हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 12 से 18 जून तक की ये रीडिंग है 2023। एंड रीडिंग्स अगर अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह सब लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, इसलिए मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ। एंड ये एक जनरल रीडिंग है जो रीडिंग सबके साथ मैच हो, जितनी हद तक होती है उतनी पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कीजिए, अफर्म कीजिए इस एनर्जी को। एंड सिंगल्स आपके लिए भी, जो सिंगल्स हैं एरीज, उनके लिए भी एक रीडिंग्स करूंगी लास्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में इस वीक। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो एरीज, अगर कोई मेरे से पर्सनली भी रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है आप दोनों के बीच में। अगर कहूँ तो आपको शायद बहुत ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हो, बहुत सिचुएशन से, किसी सिचुएशन से शायद आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप निकलना चाहते हो। जो भी कुछ हुआ पड़ा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर कहूँ तो ऐसा दिख रहा है कि शायद बातें बंद हैं या बहुत कम बातें करते हो, वो चीज़ दिख रहा है। या फिर कुछ लोग बहुत डिस्टेंस में अगर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में, तो चाह रहे हो सिचुएशन को चेंज करने का। ऐसा आपका कहूँ तो फर्स्ट ऑफ द फेज में वैसा लग रहा है कि या तो आप मिलने का प्लानिंग कर रहे हो उनसे, या सिचुएशन को कुछ ना कुछ टैकल करने का आप सोच रहे हो। कुछ आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि आप चाह रहे हो बूस्टअप करना रिलेशनशिप को लेके। एंड बहुत कुछ सोच भी रहे हो, नेगेटिविटी भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पर्सन की मैं बात करूं तो वो काफ़ी एक फ्रीडम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। शायद आप कुछ ना कुछ एक बाउंड्री सेट करना चाहते हो लव लाइफ को लेके, लेकिन आपके पर्सन अभी भी कहूँ तो फ्रीडम चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो हो सकता है कि आप चाहो कि उनसे मिलने का, एंड वो भी हो सकता है एक्साइटमेंट में, अगर डिस्टेंस में रहते हो तो मिलने की प्लानिंग आप दोनों की हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं आपका मन बहुत अशांत है, कुछ माइंड में आपके बहुत चल रहा है रिजेक्शन का, या फिर इस रिलेशनशिप को किस तरह से मैं सही से रखूं या ना रखूं, वो चीज़ पे आपकी एनर्जीज मिड ऑफ द फेस में कहूँ तो बिल्कुल ही ब्लॉक सिचुएशन आपका दिख रहा है। आपको कहीं ना किसी वजह से अपने पर्सन को लेके माइंड में कुछ हेजिटेशन है या कुछ चिंता है, कुछ ऐसा आपको लगता है, उन पे शक लगता है, उनके बिहेवियर्स को लेके वो लग रहा है मिड ऑफ द फेज में। कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपकी ओर कहूँ तो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बातों में हो सकता है कि आप दोनों का कुछ अनबन हो जाए, क्योंकि मिलने की दिख रही है एक सिचुएशन। या अगर साथ में भी रहते हो तो कुछ सिचुएशन से आप चाह रहे हो कि निकलने का, कुछ आप दोनों के बीच में अगर अनबन चल रहा है तो उसको आप निकाल के, कहते हैं ना, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। फेड अप दिमाग आपका ज़्यादा दिख रहा है, बट आपके पर्सन की तो नहीं दिख रही है वैसे एनर्जी। वो लास्ट ऑफ द फेज में शायद कहूँ तो एक शांत भाव से सोचने की कोशिश करेंगे इस वीक के लास्ट में। कुछ वो भी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं ज़िंदगी में। आप बहुत सारे ट्रिक्स आजमा रहे हो, बहुत कुछ करना चाहते हो कि किस तरह से मैं अपने पर्सन को कन्विंस करूं कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर करना चाहिए। नहीं, वो लास्ट ऑफ द फेज में आपका दिख रहा है, बट स्टिल आप जो भी बोलोगे अपने पर्सन को, आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि मतलब सुनेंगे वो ज़रूर आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ कमिटमेंट चाहते हो या किसी चीज़ को लेके आप वरीड हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो सिचुएशन में वो कहूँ तो वो कमिटमेंट या वो चीज़ पे वो आपका सुनेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ रिएक्शन अगर कहूँ तो उनकी तरफ से 0% रिएक्शन रहेगा। बिकॉज उनका दिख रहा है कि वो अपने सोच में ज़्यादा रहेंगे लास्ट ऑफ द फेज में। एंड आपका कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। मिलोगे, अगर डिस्टेंस में रहते हो तो मिलने वाला फेज आ रहा है, बट मिलने के बावजूद भी वो चीज़ दिख रहा है कि आपका कहीं ना कहीं अशांत भाव रहने वाला है। मिड ऑफ द फेज में ऐसा रहेगा। अगर कहूँ तो आपकी राहु इस वीक की थोड़ी सी भारी है, तो कम्युनिकेशन सही से करिएगा। बिकॉज कम्युनिकेशन में आपको कहीं ना किसी कहूँ तो भय है शायद आपको, आपकी ऐसी एनर्जीज है, किसी से डर रहे हो, या फैमिली प्रेशर हो, या कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा फील हो रहा है। सारी ट्रिक्स भी आजमाओगे, लास्ट में ऐसा लगेगा कि नहीं अब इस एनर्जीज को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। तो आपका दिख रहा है कि वो
चाह रहे हो सारी चीज़, बट जब आप अपने पर्सन से अपनी मन की बात शेयर करोगे तो वो शायद कहूँ तो शांत भाव से सुनेंगे, बट उनकी तरफ से रिएक्शन या कमिटमेंट कहूँ तो वो कम दिख रहा है मुझे। एंड वो सुनेंगे आपको, ज़रूर सोचेंगे उस बारे में। फर्स्ट ऑफ द फेज में तो उनकी एनर्जीज काफ़ी बूस्टअप है। एंड अगर डिस्टेंस में रह रहे हो, मिलने आएंगे भी तो कुछ वैसा लग नहीं रहा है, हैप्पी वाला एक फेज दिख रहा है। बट आप कहीं ना कहीं किसी वजह से अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कुछ चाहते हो, तो वो चीज़ पे एक आपका अशांत भाव दिख रहा है, भारीपन रहेगा आपको। यस, राहु थोड़ा भारी है तो वो चीज़ पे है। बाकी अगर कहूँ तो प्रॉस्पेरिटी ये है, अगर अंडरस्टैंडिंग करोगे सही ढंग से तो हो सकता है कि आपके पर्सन समझेंगे, भले वो अभी आपको कमिटमेंट या बातें ना करें, लेकिन उस ढंग से आपको शायद अपनी फीलिंग्स ना शेयर करें। लेकिन लास्ट ऑफ द फेज में जो भी आप उनको कहते ना कि कुछ बताओगे उनको अपनी फीलिंग्स का या कुछ करोगे तो सुनेंगे ज़रूर आपका, ये चीज़ तो दिख रहा है। तो ज़्यादा कहूँ तो पास्ट को होल्ड करने की दरकार नहीं है। गाइडेंस में ये कह रहा है कि ज़्यादा किसी बात को लेके अगर आप बार बार उस चीज़ को सोचोगे एंड अननेसेसरी अगर ज़्यादा सोचोगे तो शायद प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, वो चीज़ हो सकता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो बहुत ही एक गुड लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, बहुत ही बेटर लक आया है। आप जो भी एक्सपेक्ट करोगे तो फ्यूचर हो सकता है ब्राइट है, लेकिन ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर आप वरीड हो और उसी चीज़ को आप अगर बार बार दोहराओगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उस चीज़ को ना करें। एंड ओवरऑल में दिख रहा है कि हैप्पी वाला फेज़ है, तो हैप्पी रहोगे आप, बट अपनी फीलिंग्स बताएं ज़रूर, लेकिन किसी बात को बार बार कहते हैं ना, अगर कुछ है खराब रिलेशनशिप में उसको ज़्यादा ना दोहराएं। मीन्स मथना कहते हैं ना कि एक ही बात को बार बार रिपीट करना, वो चीज़ ना करें। ओवरऑल में काफ़ी अच्छा है। तो ये वीक तो आपका ओवरऑल ठीक ही ठाक जा रहा है, बट आप कहीं ना कहीं किसी वजह से वरीड हो रिलेशनशिप में, या कमिटमेंट हो या जो भी रीज़न से आप वरीड हो, कुछ चिंता आपको ज़रूर सता रही है, वो चीज़ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की तो नहीं, लास्ट ऑफ द फेज में भले वो आपको सुनेंगे, बट वो आपको सुनेंगे ज़रूर, ये चीज़ तो है। अगर बातें बंद हैं तो बातें शायद स्टार्ट होगी, ये भी दिख रही है। तो ओवरऑल तो बहुत ही बेटर है, अच्छा है आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो एक तो सन का कार्ड आया है, मेजर अकाउंट तो 12 के 12 राशियों वाले हो सकते हैं। दूसरा एक और कार्ड आया है, वो 12 के 12 राशियों वाले ही, हैंगमैन। एंड एक स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो अगर एक ओवरऑल में भी एक दिख रहा है कि आपका किसी की भी ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो 12 के 12 राशि वाले हैं, तो कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं। बट स्वॉर्ड्स में लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एक कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो सकते हैं, या 12 के 12 राशियों वाले 3 कार्ड्स में दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, किसी भी राशि के 12 के 12 राशि। तो फिलहाल तो इतना ही है कि आपका ऑन ऑफ वाला रहेगा। आपका किसी ना किसी वजह से मन कहूँ तो भारीपन है, कुछ चिंता आपको सता रही है, वो चीज़ दिख रहा है आपका। रिलेशनशिप को लेके कहूँ, प्यार में कहूँ तो प्यार कम दिख रहा है, उलझन ज़्यादा दिख रहा है, आपकी एनर्जीज में ऐसी हैं। बट कुछ कहूँ तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर इस रीडिंग की मैं बात करूँ तो आपकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जो चीज़ सच्चाई है नहीं वो चीज़ पे आप ज़्यादा सोच रहे हो। मीन्स अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा या शक करना या कुछ भी आपका है, जो भी आपको चिंता है आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके, वो ओवर थिंकिंग है। मन का कहते हैं ना, मन का भ्रम होना, वो चीज़ है। बल्कि आपके पर्सन की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही है, तो बात सही से करने की ज़रूरत है। आपकी ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिपीटेड ना दोहराएं, ये रीडिंग्स में ये चीज़ दिख रहा है। ये तो रही कपल्स की बात। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है सिंगल्स। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओके। अब देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, बैलेंस कर रहे हो शायद बहुत कुछ, अपने मन को बैलेंस करना चाहते हो एंड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आप फंसोगे कहीं। कुछ लोग हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आए तो दो सिचुएशन आपको आ जाए, सडन कहते हैं ना, वो वाला आ रहा है सिचुएशन।
तो चूज़ वाला एक ऑप्शन आ जाएगा आपको, एंड उसमें हो सकता है कि सिंगल्स आप कंफ्यूज हो कि किसके साथ में न्यू बिगनिंग करूं, बिकॉज गाइडेंस में भी कह रहा है कि न्यू बिगनिंग चांसेस हो सकते हैं कि आपके हों। अगर पेंटिकल्स का कार्ड आया तो हो सकता है चांसेस कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की चांसेस हैं आने की, माइट बी। एंड कहूँ तो आपका एक कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या अभी स्टार्ट करना चाहिए या किस पर्सन को चुनूं, उसमें कहीं ना कहीं एक दुविधा रहेगी आपकी। सिंगल्स, होप आप क्लियरिटी रख पाओ अपने माइंड में। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।